जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, 9वां अध्याय का दूसरा खंड या भाग जो समझिए सुनाता हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। गति भाता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत, प्रभव प्रलय अस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहं बर्ख, निगृहीमिसृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग, प्रत्युपकार न कर चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। तपाम्यहं बर्ख, निगृहीम्य सृजामि च। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का अकारण बनता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। त्रिविधा मा सोम पापूत पापा, यज्ञ ऋचा स्वर्गति प्रक्षयन्ते। अस्ते पुण्यमासाध सुरंद्र लोक, अमस्रन्ति दिव्या दिवी देव भोगान्। ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं, छिन्ने पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति। एवं श्रीधर्ममनु प्रपन्ना, गता गतं काम कामा लभन्ते। अर्थात भगवान कहते हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ से द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। वे उम्र विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुनः क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोग को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जाना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अप्यन्न देवता भक्ता, ये जन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरैव च, न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनास्तस्य बन्ति ते। अर्थात भगवान का कथन कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस निष्काम नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवता को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता
और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति प्रीतिव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्धाजिनो यपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्वा प्रयक्षते, तदहं भक्त्युपहृत मस्रामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदनासि यज्ञहोषि ददासि, यत् यत्न पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मैं दुष्ट अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते खो चाप्यहम्। अपि चित्स दुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरैव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यक्त हूँ, और कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वक्षन्ति निगच्छति, कुन्तेय प्रीति जानीहि नाम भक्त प्रणश्यति। माहि पार्श्वभाषित्य ये अपि अस्य पाप योनिय, स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परम गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप भजस्व माम। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। माहि पार्श्वपाशित्य ये मैं अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि
चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।